टीम में वो एफर्ट नज़र नहीं आ रही थी। वो इंडिया की टीम से आप उसे कंपेयर करें तो बड़ा डिफरेंस था दोनों में। और सेकंड हमारी फील्डिंग और स्पिन तो बिल्कुल ही नहीं थी। और सेकंड बैटिंग हमने लास्ट में शुरू की। जो सेकंड लास्ट मैच अभी जो उसने फ़खर ने खेला है उसमें पता चला। और अब जो लास्ट मैच है उसका हमें फ़ायदा ही कोई नहीं है। जो मैक्सवेल ने इनिंग खेली है वो प्लेयर ही है तो उसने खेली है ना। ये तो प्लेयर पे डिपेंड करता है। अगर प्लेयर ना परफॉर्मेंस दो तो जाहिर सी बात है उसको बाहर बिठा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे चलते सिर्फ सिफारिशें चलती हैं। मैच तो इम्पॉसिबल ही लगता है क्योंकि जितने बड़े मार्जिन से इनको जीतना होगा, आई थिंक 293 समथिंग रेंज के साथ इनको जीतना होगा। अगर ये 500 प्लस को स्कोर करते हैं फिर इंग्लैंड जैसी टीम को जो है वो इस स्कोर तक कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल ही नज़र आता है। इस बार नुकसान तो पाकिस्तान ने उठाया है इसी वजह से कि स्पिनर खास नहीं। इससे पहले बहुत मेहनत करता था। अभी जब वर्ल्ड कप में आ गया मेहनत बिल्कुल इस लोगों का ज़ाया हो गया। ये लोग तो सारा नया लड़के लाए तो नए लड़के किधर इतना टैलेंट इसमें नहीं है। स्पिनर बॉलर कोशिश कर रहा है कि विकेट ले लेकिन नहीं हो रहा है। और जिस लिहाज से जिस अंदाज से पाकिस्तान बाहर हो गया है, आई थिंक मेन रोल जो है वो स्पिनर का है। कई पे लेग हो रहे थे, प्लेयर्स फिट नहीं थे प्लेयर, और टीम तो बेहतर थी लेकिन फिटनेस पे काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे हमने सीरियस नहीं लिया है। और पारजमान को नुकसान आराम देना बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। लाहौर में तमाम मार्केट्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुलना शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद स्मोक कम होने पर पाबंदियां हटाने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी ना थम सकी। इसराइली टैंकों ने गजा के अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। गजा के स्कूल में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों पर मिसाइल हमले और टैंकों से गोलाबारी। 50 अफराद शहीद। इसराइल की गजा से निकलने वाले फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी। अल-कुद्स, शिफा और अलउदा अस्पताल को भी निशाना बनाया। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में बमबारी से 50% इमारतें तबाह, 15 लाख के करीब अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गजा को ज़मीन पर जहन्नुम से तशबीह दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर दुख का इजहार। फ़लस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने के आज़म का यादा। अनवारुल्लाह काकड़ ने गजा में जारी बर्बरियत पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी को शर्मनाक करार दिया। गैर मशरूत जंग बंदी और इमदाद के लिए राहदारी के क़याम का मुतालिबा। निगरान वज़ीर आज़म फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC इजलास में शिरकत करेंगे। अरब लीग का गजा में जंग में वक्फे की बजाय मुकम्मल जंग बंदी का मुतालिबा। सऊदी अरब में सरबराही इजलास से पहले वज़ीर ख़ारजा का इजलास। गजा पर इसराइली जौहरियत रोकने के लिए इक़दाम पर गौर। गजा की सूरत हाल पर अरब लीग और OIC का मुश्तरका इजलास आज होगा। सऊदी अरब गैर मामूली मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने कहा गजा में कहीं भी कोई भी महफूज नहीं। हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जाता है। गजा पट्टी के 36 में से आधे अस्पताल और 2/3 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बंद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की डिठाई बरकरार। गैर मुअय्यना मुद्दत तक गजा को कंट्रोल में रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा कि गजा की पट्टी इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में रहेगी। इसराइल की हिफाजत के लिए गजा को मुकम्मल गैर फौजी इलाका बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि किंग्स पार्टी का वही हाल करेंगे जो 2008 में किया था। नवाज लीग और मुत्तहिदा के इत्तेहाद का हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और खिलाफ भी। लाडलों की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। 2013 में मियाँ साहब को अक्सरियत दिलवाई गई। PTI वाले ना जमहूरियत पर यकीन रखते हैं ना आइन पर। अब उन्हें आइन और जमहूरियत का ख्याल आया। PTI के सबक सीखने के दिन हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी खास जमात के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। हम अब भी इस चक्कर में हैं कि इसको हटाओ, उसको गिराओ, उसको पकड़ो। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा निगरान हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड पर तवज्जो
देनी चाहिए। इलेक्शन के साथ मुतासिर हुई तो अदम इस्तेहकाम रहेगा। नवाज शरीफ सियासी जमातों को बुलाते हैं तो पीटीआई समेत सबको जाना चाहिए। ज़रूरी है कि दरगुजर के साथ एक दूसरे को यकजा किया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि कौम की ख्वाहिश है कि सदर विफाक की अलामत के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दें। ऐसा तासुर ना दें कि लोग एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। सियासी जमातों को बराबर मौक़े फराहम ना करने की शिकायत अफसोसनाक है। इंतखाबात में हमारा कोई घोड़ा नहीं। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं। आइन और कानून के दायरे में सबको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। टमाटर, आलू, आटा, नमक, अदरक समेत 20 अशिया की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। मुल्क भर में महंगाई की शरह 30% के करीब। अदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर 8 अशिया सस्ती हुई, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची वालों के लिए बिजली 46 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से डिस्कोस के बराबर सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। इक्तसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। PSO के लिए 100 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी। IMF का दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस रोकने का मुतालबा। FBR की इस्तेदाद कार बढ़ाने का मुतालबा। इन्फोर्समेंट निज़ाम सख्त फाइनेंस बिल के जरिए मशकूक ट्रांजैक्शन रोकने के लिए सजाएं मजीद सख्त करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF को हर सेक्टर से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज की तफसीलात फराहम कर दी गई। वफाकी हुकूमत का कर्ज 62,291 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई से सितंबर के दौरान 1,450 अरब रुपए कर्ज लिया। बैंकों के डिपॉजिट 26,397 अरब रुपए रहे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 को शोरकोट से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। M2 पर चक्री के करीब शदीद धुंध, हद निगाह 400 मीटर रह गई। N5 पर भी राजपूत नगर के मकाम पर शदीद धुंध। मोटरवे और हाईवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। वादी लीपा, नीलम में बर्फबारी, मरी, गलियात और पाराचनार में भी बर्फ गिरी। बालाकोट में 1 फीट से जायद बर्फ गिरी। बट्टाकुंडी के मकाम पर ग्लेशियर गिरने से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। हुकाम की पहाड़ी इलाकों में आने वाले सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर मुकदमात बनाने वाला आज नून लीग सिंध का सदर है। पीटे दौर में जेल भेजे जाने पर पीपल्स पार्टी को अब सोचना पड़ेगा। हर इलेक्शन से पहले किंग्स पार्टियां बनाई जाती हैं। पार्टी छोड़ने वालों का इलेक्शन में बुरा हाल होता है। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाकर सिंध के वसाइल वापस लिए। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद से पहले पैगाम दिया था, तहरीक वापस ले लें, इलेक्शन करा देते। MKM की नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद की तरदीक। फारूक सत्तार ने कहा कि नून लीग से ना सीट एडजस्टमेंट हुई ना इत्तेहाद हुआ। मुस्लिम लीग नून के वफ्द से इतवार को मुलाकात होगी। ऐसा मुसविदा तश्कील देंगे जिस पर कौमी इत्तेफाक की राय हो। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम पर बात होगी। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा कि साथियों से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। शहबाज शरीफ बोले, बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। अवाम को हकूक़ की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि चेयरमैन PTI ने मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मुखालिफत नहीं की थी। मुझे कहा था कि जनरल बाजवा को पैगाम दो कि आर्मी चीफ का फैसला आपका है। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक चेयरमैन PTI से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट देख रही है तो इलेक्शन ज़रूर होंगे। तारीफ करूंगा कि चीफ जस्टिस ने मामला सेटल करके पत्थर पर लकीर कर दिया। अदालतें मुत्तहिद हों तो इम्कान बढ़ जाता है कि इंसाफ होगा। एक आला ओहदेदार इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बना रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा
ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएगा। गजा में हालात नाकाबिले बयान हद तक खराब। अस्पतालों में जेरे इलाज बीमार और जख्मी तेजी से दम तोड़ने लगे। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म। एनेस्थीसिया ना होने से मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन किए जाने लगे। स्कूल और अस्पतालों में पनाह लेने वाले लाखों बेघर लोगों के लिए ना खाना है ना ही पानी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राबता। इसराइली मुजालिम की मजम्मत। आलमी बिरादरी की जानिब से इसराइली बमबारी पर खामोशी पर इजहार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। फौरी जंग बंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी खोली जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गजा पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। परिगैन सऊदी समिट से खिताब में कहा कि गजा पर फौज कुशी की मुदाखलत करते हैं। गासिब इसराइली शहरियों को निशाना बना रहे हैं। आलमी कवानीन को पामाल किया जा रहा है। जंग बंद की जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकी जाए। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी। हमास के सरबराह की पोती शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह की पोती मेडिकल की तलबा थी। स्कूल पर होने वाले इसराइली हमले में शहीद हुई। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को नैब ने 13 नवंबर को बुला लिया। फवाद चौधरी पर जेहलम के कैरेजवे मंसूबे में करप्शन का इल्ज़ाम। कहा कि कैरेजवे मंसूबे से पहले ज़मीन खरीदी और बाद में फ़रोख्त की। भाई फैसल चौधरी बोले, ज़मीन की खरीदारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं। झूठे पर्चे कराने वाले नाकाम होंगे। लिया में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में 3 अफराद जान बहक हो गए। मेलसी में बारातियों की गाड़ी नहर में जा गिरी। 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के मुताबिक बारात मेलसी से मुल्तान जा रही थी। कराची में एक और नौजवान डाकुओं के निशाने पर। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। नौजवान शादी हॉल में फोटोग्राफी के लिए आया था। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से 5 क्लाशनकोव, 55 पिस्टल और हज़ारों गोलियां बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में ऑनलाइन मनशियात बेचने वाला गिरोह बेनकाब। पुलिस ने गिरोह का एक कारिंदा पकड़ लिया। मनशियात बरामद। पेशावर में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 6 बच्चों के पांव काम करना छोड़ गए। जिला इंतजामिया ने अताई को गिरफ्तार कर लिया। कहा कि मुलजिम के पास न मेडिकल सर्टिफिकेट है और ना ही रजिस्ट्रेशन थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम खबरदार। 31 दिसंबर तक गैर ज़रूरी मोबाइल सिम्स वापस करें। पीटीए ने आगाह कर दिया 21 दिसंबर के बाद 6 माह की मुद्दत से कम ज़ेर इस्तेमाल सिम की वापसी पर 200 रुपये देना होंगे। सार्फिन 668 पर SMS करके रजिस्टर्ड सिम्स की मालूमात ले सकते हैं।